दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साइंस की दमदार क्लास हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेंचुरी मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फ्लूइड स्पीड। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, फ्लूइड स्पीड को मेजर करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूइड की गति। ठीक है, द्रव की गति, ये इसका सही जवाब होगा। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वेंचुरी मीटर किस पर आधारित है, तो आप याद रखिएगा बर्नौली पर आधारित है, बर्नौली के नियम पर। ठीक है, बर्नौली के नियम पर आधारित है। बर्नौली के नियम पे और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि जहाज। ठीक है, कौन सा जहाज? हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज भी किस पर बेस्ड है? तो वो है बर्नौली के प्रिंसिपल पर। यहाँ पे बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है ये बात आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए इस तरीके से वेंचुरी मीटर होता है। यहाँ पे जहां पे इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है, जहां ज्यादा होता है। और जहां पे क्रॉस सेक्शन, ध्यान समझिएगा, जहां पे क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जो दाब होता है वो कम होता है। दाब क्या होता है? दाब कम होता है। तो यहाँ दाब कम होता है, यहाँ दाब अधिक होता है, और इसी चीज का दाबांतर का प्रयोग करके ये गति को मापता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरी घास, घास हरी दिखाई देती है क्योंकि? तो बात ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई वस्तु कब दिखाती है? तो जिस रंग को परावर्तित दिखा करता है, जिस रंग को परावर्तित करेगा, जिस रंग को परावर्तित करेगा वस्तु उसी रंग की ही दिखाई देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सनलाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, लेकिन उनमें से सारी कलर्स एब्जॉर्ब होता है। ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए जो हमें पत्तियां हैं वो कैसे दिखती हैं? ग्रीन कलर की दिखती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साबुन में किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? साबुन में किसका सोडियम और पोटेशियम लवण है? तो आप ध्यान रखिएगा सभी का सोडियम और पोटेशियम लवण है, मतलब स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ये सभी के सभी वहां पे लवण है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि सफेद टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, TiO2, TiO2 से उसको सफेद बनाया जाता है। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आप लोग गलती से भी इसको कैल्शियम कार्बोनेट टिक नहीं करेंगे। आप कौन सा करेंगे? टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गॉड पार्टिकल्स किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं हिग्स बोसोन को। किसको बोलते हैं? हिग्स बोसोन को। और ये दो लोगों के नाम से बना है। ये दो लोगों के नाम कौन से हैं? पीटर हिग्स और अपने एक इंडियन साइंटिस्ट बोस करके थे। ठीक है, तो उन दोनों लोगों के नाम पर यहाँ पे इसका नाम हिग्स बोसोन रखा गया और इसी को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा B12, B12 एक ऐसा विटामिन है जो केवल पशु उत्पादों में ही पाया जाता है। लेकिन जैसे मान ली विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या है? हमें मालूम है आंवला या फिर खट्टे फलों से मिल जाता है। लेकिन जो B12 है ये केवल पशु उत्पादों में ही, पशु में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल अग्रदूत के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल डज नॉट एक्ट एज प्रिक्योर फॉर। तो कोलेस्ट्रॉल किससे नहीं बचाता? तो ये इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का कार्य नहीं करता कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए जानी जाती है? देखिए कोई भी कोशिका है उसके अंदर द्रव्य भरा होता है। आप ऐसे समझिए कुछ ध्यान से
कि यहाँ पे एक कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक होता है, यहाँ पे एक जीव द्रव्य भरा होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि इसके आकार को बनाए रखने के लिए कौन करता है, तो माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, वो किसी कोशिका की संरचना को बना के रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जीनोम मानव जीनोम में लगभग कितने जोड़े होते हैं, तो मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन जोड़े होते हैं। कितने बिलियन जोड़े होते हैं, 3 बिलियन जोड़े होते हैं। कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 6C12, इसमें से जितने ये होते हैं ये प्रोटॉन है, जितने यहाँ पे ये होंगे वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो यहाँ से जो प्रोटॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 यहाँ पर प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर है। अगर हम इनके आइसोटोप की बात करें, ठीक है, आइसोटोप, तो आइसोटोप में कौन कौन से आते हैं, 6C12 और 6C13 एंड 6C14, ये इनके क्या है, आइसोटोप्स है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोर्जी-फील्ड जैकब डिसीज किसकी वजह से होता है, तो आप ये जान लीजिएगा प्रायन की वजह से। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है कि रक्त प्रवाह का वेग सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है असेंडिंग एओर्टा में। असेंडिंग एओर्टा में इस समय सबसे ज्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि एक कैमरा सेटिंग में जो कैमरे को आपके लिए सही फोकस चुनने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है। तो देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, आउट ऑफ फोकस नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ फोकस में आपको ये अलाउ नहीं होता कि आप फोकस करें। कौन सा अलाउ होता है, अपर्चर में। अपर्चर क्या करता है, हमें अलाउ करता है फोकस को, मतलब अपर्चर कम या ज्यादा करके हम उसको सही से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन का कारण बनता है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इससे क्या रिलीज होता है, तो इससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और CO2 हमें पता है कि किसके वजह बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का की वजह बनती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की पेचदार संरचना किस बंधन से बनती है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। पेचदार जो संरचना है वो H बॉन्ड से बनती है। किससे बॉन्ड बनती है, H बॉन्ड से बनती है। बाकी यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, हाइपेप्टाइड बॉन्ड, इनमें से सही नहीं होगा। ठीक है, H बॉन्ड किससे किससे बनती है, H बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए कुछ एच टाइप का समझ में आ रहा है। ठीक है, एच टाइप समझ में आया, तो प्रोटीन की जो ये संरचना बनती है किस कैसी बनती है, एच टाइप। क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉफी चाय का एक समान मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो देखिए हमें मालूम है कि जैसे मान लीजिए ये चाय है, तो हम अगर शुगर डालते भी हैं तो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमें पूरी चाय में एक जैसा फीलिंग आता है, तो वो होता है विसरण की वजह से। ठीक है, सॉरी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं या प्रसार, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। देखिए चलिए अगले स्लाइड में हम इसको समझते हैं कैसे क्या होता है। देखिए होता क्या है, पहले इस तरीके से होता है, जहां पे पूरा का पूरा शुगर एक जगह पे कलेक्ट रहता है। उसके बाद इस शुगर के पार्टिकल धीरे 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 एक जैसे यहाँ पे सॉल्यूट हो जाते हैं, एक जैसा सोल्यूबल सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाता है, तो पूरी चाय हमें एक जैसी मीठी नजर आती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं, ताकि देखिए जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl जब सन में रखा जाता है तो ये क्या होता है, 2Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, 2Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, और ऐसा ना हो, मतलब ये जो फोटो डिकम्पोजिशन है वो ना हो, इसके हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं सनलाइट को। क्लियर हो गई बात, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को क्रिस्टल के शुष्क परत नली में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे येलो रेसिड्यू फॉर्म होता है। क्या होता है, येलो रेसिड्यू फॉर्म होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जब गर्म करते हैं इसको बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे एक येलो रेसिड्यू बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाहनों में लगे रियर व्यू का आवर्धन। आवर्धन पहले तो बात आप ये समझ लीजिए,
आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। अगर प्रतिबिंब, बात ध्यान समझिएगा, अगर प्रतिबिंब बड़ा है, अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो इसका मतलब एम ग्रेटर देन 1 है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अगर छोटा है, प्रतिबिंब अगर छोटा है तो एम लेस देन 1 है। और अगर प्रतिबिंब जो बन रहा है मिरर में, प्रतिबिंब अगर बराबर है, प्रतिबिंब अगर बराबर है तो m इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लोग लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो बताइए, जो शीशे में, वाहन में जो शीशे लगे होते हैं उसमें कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा लेस देन 1, यानी उसका आवर्धन 1 से कम होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम किसके लिए अच्छे हैं? तो आप ये ध्यान रखिएगा, दर्पण के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परावर्तन सभी के लिए समान होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप याद रखिएगा 63। ठीक है, 63 जो थे उस समय ज्ञात थे। अभी वर्तमान में, बात ध्यान समझिएगा, वर्तमान में 118 तत्व है, वर्तमान में 118 तत्व है। और जो आवर्त सारणी बनाई थी उन्होंने, ठीक है, आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी 1869 में। ठीक है, 1869 में बनाई थी। ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके, आप ये पीरियोडिक टेबल भी यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ भी आपको ये समझ लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणी की गई इका एल्यूमिनियम के गुण के बाद खोजे गए तत्व के गुण समान है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉरी गैलियम, ठीक है, गैलियम इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? गैलियम। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि धातुएं सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं, क्योंकि क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। जैसे कि NaCl में Na का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि Na2CO3 into 10H2O किसका है? तो ये है वॉशिंग सोडा का। किसका है? वॉशिंग सोडा का। अगर हम यहाँ पे बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा, तो ये होता है NaHCO3, NaHCO3। और अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो CaOCl2 इसका सही आंसर होता है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला कौन सा है? CaOCl2। और बेकिंग सोडा का NaHCO3, यानी इसको बोला क्या जाता है? तो इसको बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। कोहरे में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पर होता है लाइट का, ठीक है, स्कैटरिंग, लाइट की जो है वो स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सही से दिखाई नहीं देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।